नमस्कार दोस्तों। न्यूज़ 13 पे अभी बात करने के लिए यूथ कांग्रेस की तेज तर्रार नेता अंकिता पटेलिया हमारे साथ। अंकिता पटेलिया पंत है अब हाँ जी। हमारे साथ हैं। इनको बीच में इनकी कंट्रोवर्सी भी चली है विधायक साहब के साथ, और अपने सक्रिय रहते हैं काफ़ी सोशल मीडिया पर भी। बहुत कई बार हमने भी देखा है इनको, तो आज हमने सोचा एक बार इनसे बात करें, सब क्या हो रहा है इनके क्षेत्र में। यंग है अभी, भाग दौड़ भी कर रही है खूब अपनी पार्टी के लिए। एबीपीपी से पहले जी। प्रेसिडेंट रही हैं आपका महाविद्यालय भतरोज खान से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अंकिता जी न्यूज़ बहुत 13 बहुत में। धन्यवाद। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद मेरा। आपने हमें सुनने की चाह रखी। आपका चैनल दिखाएगा हमें, ऐसी हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि आज की जो मीडिया है, जैसा हम देख रहे हैं कुछ समय से, जो चीज़ें दिखानी चाहिए वो दिखाना बंद कर दिया है मीडिया ने। कुछ वही दिखेगा यहाँ जो आपसे बातें हो रही है, बिल्कुल। कुछ नहीं कटेगा, बिल्कुल। सब वही एजेक्टिव आएगा। आप अपनी बातें जो रखेंगे वही आएगा। जी। तो आप सक्रिय हैं कैसे? तुम्हारा अभी ऐसे कभी विधायक जी से कंट्रोवर्सी हो जाती है, कभी कहीं से हो जाती है, ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे मेरी पार्टी ने विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। मैंने इलेक्शन लड़ा है। हमारा जो संगठन है कांग्रेस, यूथ कांग्रेस के इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन के बाद ही कोई भी जो व्यक्ति है वो किसी पद पर आता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी में संगठन तय करता है, लेकिन यहाँ पे इलेक्शन के माध्यम से हम लोग जीतते हैं, और जीतने के बाद हम किसी भी पद पर जाते हैं। अभी हमारी यूथ कांग्रेस के इलेक्शन चल रहे हैं। मैंने फिर से यूथ कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष के लिए अपना नॉमिनेशन किया है। अब वोटिंग चल रही है। अच्छा। अभी फिर दोबारा फिर से नहीं, फिर अध्यक्ष बनना है, इच्छा है मेरी आपकी? अपनी इच्छा थी। मुझे मेरे संगठन के लोगों ने कहा था कि आप प्रदेश में देखिए, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं अपनी विधानसभा को ना छोड़ूं। मेरा बहुत लगाव रानीखेत से है, इसीलिए मैं यहीं रहना चाहती थी। तो मैंने सोचा कि मैं फिर विधानसभा अध्यक्ष, मैं 27 का जो चुनाव है उसको एज ए विधानसभा अध्यक्ष मैं भी रहूँ यहाँ पे। आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं 2027 में? जी। अभी कितना है? अभी आप नारे लगा के आ रहे हो यहाँ पे। मनरेगा से दिक्कत होगी थी इसलिए? मनरेगा से नहीं। मैंने देखा कि महात्मा गांधी जी या फिर कांग्रेस के कुछ लीडर्स को लेके आज भारतीय जनता पार्टी आए दिन टीका टिप्पणी करती है, जो कि हमें पसंद नहीं आता। मनरेगा का नेम इन लोगों ने चेंज करके जी राम जी था। उसका विरोध कांग्रेस के सारे जिलों में हुआ है, तो रानीखेत में भी हुआ है। इसीलिए सभी लोग भी उपस्थित हुए थे आज। वो आपको बीच में आप ये बताइए, आपको ऐसे विधायक जी ने आपके ऊपर एफआईआर क्यों कर दी, जबकि आप तो पहले विधायक जी के साथ ही जुड़े हुए थे, मेरे ख्याल से उन्हीं की पार्टी में थे, और ये पलटी क्यों मार ली? फिर आप बीजेपी में थे तो कांग्रेस में आ गए। नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्य नहीं रही हूँ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जब मैंने टिकट मांगा था, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मुझे टिकट नहीं दिया। लेकिन हाँ, मैंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महत्वपूर्ण पदों पे मैंने कार्य किया है। मैं इसी जिले की जिला संयोजिका रही हूँ, अल्मोड़ा जिले की विभाग सह संयोजिका रही हूँ, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रही हूँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में। लेकिन फिर भी मुझे उन्होंने इलेक्शन में टिकट नहीं दिया। मैंने जब अपना छात्र संघ का चुनाव लड़ा था तो निर्दलीय लड़ा था, और मैंने 1 वोट से विजय प्राप्त करी। जी। अखिल भारतीय छात्र संघ तो वो तो बीजेपी से नहीं जोड़ता ना अपने को? हाँ, वो तो नहीं मानता ना कि हम बीजेपी से जुड़े हुए हैं। नहीं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने मंचों पे स्पष्ट तौर पे कहता है कि हमारा किसी पार्टी विशेष से कोई मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखोगे, स्थितियां ये हैं कि एबीवीपी के बाद कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हैं, ये सच्चाई है। लेकिन वो तो एनएसयूआई वाले सारे कांग्रेस में चले जाते हैं, और वो भी बीजेपी में जाते हैं। एनएसयूआई कम से कम एक्सेप्ट तो करता है कि हम यहाँ पे हैं, हमारे को कांग्रेस सपोर्ट करती है। लेकिन विद्यार्थी परिषद तो खुद भाजपा से पहले आया हुआ है। नहीं, पर अभी तो उसको भाजपा सपोर्ट तो करती है। बिल्कुल करती है, लेकिन अपने मंचों से जब मैं जाती थी, मैंने बहुत अधिवेशन किए हैं। विद्यार्थी परिषद के बहुत छोटे छोटे कार्यक्रमों में मैंने प्रतिभाग किया है। तो वहाँ पे हमारे जो भी संगठन के बड़े लोग होते थे, वो बताते थे कि हमारा किसी पार्टी विशेष से कोई मतलब नहीं है। तो अगर जो लोग मुझे दल बदलू के रूप में देखते हैं, मैं उनको भी स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि विद्यार्थी परिषद ने जो हमें सिखाया, हमने वही आगे किया। विद्यार्थी परिषद ने कभी ये नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी का आपको कोई सदस्य बनना है। लेकिन जो आपने बात करी
मैं रही हूँ विद्यार्थी परिषद में और आज मैं यूथ कांग्रेस की विधानसभा अध्यक्ष हूँ। आप काफ़ी यंग हैं और अब ऐसे कांग्रेस में लड़ना, कांग्रेस का आपको पता है पूरे देश में हर जगह डाउन होती जा रही है, जहाँ भी सोचते हैं नीचे ही गिरती जा रही है। ऐसे में आपको लगा कि कब कांग्रेस कुछ कर पाएगी, ऐसा लग रहा है बेहतर करेगी 2027 में? देखिए, गलत के साथ खड़े रहने से अच्छा आप जो लोग कमज़ोर हैं उनके साथ खड़े रहो, कम से कम सत्य के साथ तो खड़े रहो। आज कितना झूठ इस रानीखेत विधानसभा का अगर मैं एग्जांपल दूं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। बहुत सारे नेता जब पूर्व का उन्होंने चुनाव लड़ा, वो एक बैनर के साथ आए थे, पलायन रोको, नशा हटाओ, तो आज वो बैनर कहाँ हैं? तो इस झूठ से मैं चाहती हूँ कि कम से कम मैं सत्य के साथ खड़ी रहूँ। भले ही मेरी पार्टी अभी बहुत नीचे स्तर पे है, हम सभी जानते हैं, मैं उसको भी एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन मैं सत्य का साथ दूंगी। मेरी जो विचारधारा है, जिस चीज़ को मैं मानती हूँ, अगर कोई व्यक्ति मेरे घर का भी गलत है तो मैं उसके खिलाफ हूँ। आपने नशे की बात करी थी, नशे की बात से याद आया, आपके ही पार्टी के दीपक करगे थी, जब एक कहीं उधर नया शराब की कोई दुकान खुल रही थी ना, जी जी काफी दिनों तक धरने पे बैठे थे वो। जी वो दुकान खुली या नहीं खुली उसका मेरे को नहीं पता, वो आप ही बता पाएंगे। मैं बताऊंगी। आप जिस धरने की बात कर रहे हो, उस धरने की शुरुआत मैंने भी करी थी। और जिस ठेके की आप बात कर रहे हो, वो ठेका वर्तमान में खुल चुका है। और उस ठेके में किसकी पार्टनरशिप है, आप देखिए, किसको उस ठेके से पैसा जाता है। अगर आप लोकल से पूछोगे और भारतीय जनता पार्टी के कुछ अच्छे कार्यकर्ताओं से पूछोगे जो इन सारी चीज़ों की नॉलेज रखते हैं, तो आप अच्छे से जान सकते हैं कि वो पैसा कहाँ जाता है। ना आप ही बता दीजिए किसकी पार्टनरशिप है, मेरे को पूछने की नहीं जरूरत नहीं, क्या है? पार्टनरशिप जब आप इतना बता मैं रहे हो वैसे तो आपको मुझे बता, बता आप रही इसमें हूँ। डरने की क्या बात मैं है? तो आपसे एक बात बोल रही हूँ ना, आपने पूछा कि खुली नहीं खुली, वो दुकान खुल गई है। और बाकी उसमें जो भी हुआ होगा, मैं तो उसमें कोचिंग करती थी हल्द्वानी से, लेकिन उस आंदोलन की शुरुआत जब हुई थी, उसमें मैं भी सबसे पहले मैं आई थी वहाँ पे। मैं और दीपक करगेती जी थे, हमारे साथ और भी गांव के कुछ लोग थे। कहाँ पे है नई वाली दुकान जो खुली है? हम लोग जब बैठे थे तो सोनी डांट एक जगह है, स्वर्गाश्रम श्री बिनसे महादेव से रानीखेत वाली साइड में पड़ता है। और अभी जो दुकान खुली है वो है दिवलीखेत में। तो वो तो पुरानी है, वो तो मैंने देखा पहले थी वो। नहीं, दिवलीखेत में कोई शराब की दुकान नहीं थी आज तक। अच्छा, अभी खुली है? जी। तो आपने इतना विरोध करके भी क्या हासिल किया फिर आपने? जीरो। सत्ता के नशे में कुछ लोग ऐसे चूर हैं। देखो, विरोध करने के बाद भी कोई फायदा नहीं मिल रहा, तो हमारे लिए तो बहुत संघर्ष है ना। कांग्रेस के लिए बहुत संघर्ष है, आम आदमी के लिए बहुत संघर्ष है। आज अगर मतलब कुछ लोग ये बोलते हैं कि कहीं पे अगर आंदोलन हो रहा है, हम देख रहे हैं ना, हमारी विधानसभा में जगह जगह पे आंदोलन हो रहे हैं। और आपको विश्वास नहीं आएगा, अगर आम जनमानस किसी आंदोलन को करता है तो कुछ नेता ऐसे हैं जो सीधे ये बोलते हैं कि आप कांग्रेस के लोग हो। भले ही वो किसी कांग्रेस की पृष्ठभूमि से आते हो ना आते हो, लेकिन आरोप ये लगता है कि आप कांग्रेस के हो। तो ये परेशानी भी हम लोग फेस कर रहे हैं। फिर हम लोग जाके जरूर उनको समर्थन देते हैं। यहाँ जितने भी आंदोलन अभी इस बीच हुए हैं, हमने सबको समर्थन दिया है। और जब जनता की बातों को सुना नहीं जाता, उनकी परेशानी का हल नहीं होता, तभी आंदोलन होते हैं। नहीं, अब शराब की दुकान का आप करें, विधायक जी ने तो एक बार अभियान चलाया था, आपके विधायक प्रमोद नैनवाल की नशा हटाओ कुछ करके उन्होंने अभियान चलाया था जब चुनाव लड़ा था, नशा मुक्ति अभियान। तो उन विधायक जी के उन्होंने शायद डीएम साहब को लेटर भी दिया था कि ये दुकान नहीं खुलनी चाहिए। इस बात को तो मानोगे? हाँ, उन्होंने भी इतना सपोर्ट जी करा जी, था। उन्होंने बिल्कुल, उन्होंने, मैं तो उनका, अगर उन्होंने इस प्रकार की कोई चीज़ें करी हैं, मैं उनका भी समर्थन करती हूँ। लेकिन आप सोचिए ना, जिस राज्य में एक विधायक की नहीं सुनी जा रही, उस राज्य में हम जैसे विपक्षियों की, और जो कहीं से कहीं तक आज की डेट में नहीं है, उनका क्या अस्तित्व है? कोई अस्तित्व नहीं है। आम नागरिक तो बहुत दूर की बात है। जब आप अपने सम्मानित पार्टी के जो आपके विधायक हैं रानीखेत के, जब आप उनके लेटर को नहीं मान रहे, उनकी बातों को नहीं मान रहे, तो फिर ये तो बहुत बड़ा संघर्ष हम सबके सामने है ना। उन्होंने विधायक जी की बात को तो कम से कम सुनना चाहिए था। दिया था उन्होंने लेटर, ये मेरे को पक्का पता है, पता लगा रहा मैं हूँ। वही तो आपको बोल रही हूँ, मैं आपकी बात का समर्थन कर रही हूँ और मैं उनका भी समर्थन कर रही हूँ। उन्होंने अगर इस प्रकार की कोई चीज़ें करी हैं तो मैं पूरा सपोर्ट उनको करती हूँ। आपने, मेरे को पता लगा था ग्राम प्रधान का भी चुनाव लड़ा था। अब जैसे आप बोले विद्यार्थी परिषद में निर्दलीय रही, एक वोट से जीती, यहाँ कितने वोटों से चूक गए? बहुत, मैं तीसरे नंबर पे रही। और मेरा ठीक है, मैं उससे पहले कोचिंग करती थी हल्द्वानी से। मेरी अपनी गलतियाँ हैं, मैं अपनी गलतियों को आपके चैनल के माध्यम से एक्सेप्ट करती हूँ। मुझे एकदम से आके, मैं जिस जगह पे हूँ नहीं, वहाँ पे आके मैंने तुरंत चुनाव लड़ा। मेरी अपनी गलतियाँ हैं और ज़रूरी नहीं होता कि हमें हमेशा जनता पसंद करती है। हमारे अच्छे काम करने के बावजूद भी कभी नहीं करते हैं लोग हमें पसंद।
तो मैं अपनी गलती को मानती हूँ। हो सकता है मैं उनकी दिलों में वो जगह नहीं बना पाई जिस जगह को बनाने की मैं कोशिश कर रही थी। ये तो नहीं था लोगों के मन में हल्द्वानी रहती है, ग्राम प्रधान बनेगी, फिर हमें तो कोई काम भी होगा तो प्रधान जी से मिलने हल्द्वानी जाना पड़ेगा? नहीं, मैं कोचिंग कर रही थी उस टाइम पे। फिर मैं अपनी कोचिंग छोड़ के आई वहाँ से, और अभी मैं यहीं पे रहती हूँ अपने गाँव में। मैंने आपको बोला तो सही कि मैं अपनी गलतियों की वजह से हारी हूँ, और कहीं न कहीं जो पंचायती चुनाव है उसमें मैंने ये महसूस किया कि आपको मोदी के नाम पे ही वोट मिलेंगी। आज उत्तराखंड की ये स्थिति है, पंचायती चुनाव में भी लोग मोदी जी के नाम पे वोट मांगते हैं। तो कहीं न कहीं मैं कांग्रेस से हूँ, लोगों को परेशानियाँ थी, ठीक है, उन्होंने मुझे उनको लगता होगा कि जिन को उन्होंने बना रखा है वो हो सकता है मुझसे बहुत अच्छी हूँ। ना अभी तो अब ये देखिए बहुत जगह आप देख रहे हैं विधायकों के पीछे पड़े हैं। रुद्रप्रयाग में भी एक ऐसे ही आंदोलन चल रहा है, वहाँ रुद्रप्रयाग के विधायक भी परेशान हैं, उन्होंने भी मोदी जी के नाम पे वोट मांगा था। अब रुद्रप्रयाग की जनता कह रही है जी हमने गलती करी, वोट मोदी जी के नाम पे दे दिया, चयन सही आदमी का नहीं किया। ऐसा ही, ये तो अभी तो नया कार्यकाल शुरू हुआ है पंचायती चुनाव का। बहुत जल्द ही जनता को अपने आप पता चलेगा कि उन्होंने क्या कर रखा है, क्या नहीं कर रखा है ना। मैंने कहा कि हो सकता है मैं हर किसी की पसंद नहीं हो सकती, वो तो पब्लिक के हाथ में है ना, वो उनका डिसीजन मैं मानती हूँ। जो उन्होंने कहा मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ। कहीं ना कहीं बीजेपी कांग्रेस की वजह से मेरा वोट परसेंटेज घटा। इसलिए ग्राम प्रधान नहीं बन पाए। जी। आपने ये एक फेसबुक वाले में जो एफ आई आर कराई विधायक जी ने आपसे, ऐसा क्यों करना पड़ा विधायक जी को? मतलब मैं अगर अपने नज़रिए से मानता हूँ तो इतनी चीज़ें शेयर होती हैं, अगर ऐसे एफ आई आर करेंगे तो हर आदमी पे हिंदुस्तान की एफ आई आर हो जाएगी। आप देखिए ना, राहुल गांधी जी को पप्पू बना दिया, बनाया। अगर बात, उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत चलता है, इधर से सोना डालो, इधर से आलू डालो, उधर से, तो आपने वो वीडियो देखा है? आप तो कांग्रेस हैं, आपको पता है वो उन्होंने बोला ही नहीं था, किसने बोला आपको मैं पता आपको है? वही अब बता रही हूँ ना, जो आपको दिखाया गया, मैं तो उस बात पे बोल रही हूँ ना कि ये चीज़ें दिखाई गई। देखो, आपको भिकिया सेन की वो जनता जानती है कि उस रात क्या हुआ था। गोपाल बिष्ट जी, जो कि आपकी पार्टी की जो जिला अध्यक्ष थी पूर्व में, लीला बिष्ट जी, उनके वो पति हैं, उनके हस्बैंड हैं, और भारतीय जनता पार्टी के एक सैनिक के रूप में उन्होंने काम किया है। अभी भी वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। वो आके अगर बोलते हैं कि मेरे साथ ऐसी मारपीट हुई है, तो ये प्रश्न तो उनसे पूछना चाहिए था, उनके ऊपर, उनके लिए बोलना चाहिए था। और देखो, विधायक जी ने मेरे खिलाफ कोई एफआईआर नहीं करवाई। मैं बताती हूँ आपको पूरी बात। ये थी, विधायक जी लाइव आए थे, उन्होंने लाइव के माध्यम से स्पष्ट तौर पे ये कहा था कि मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। लेकिन कानूनी कार्रवाई की धमकी तो विधायक जी दे गए, लेकिन उनके एक सम्मानित मंडल अध्यक्ष हैं प्रेम रावत जी, उनके द्वारा मेरे ऊपर और अन्य 14 लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई हुई है। ऐसा हमें तो कोई सूचना नहीं थी, हमें कोई पुलिस वालों ने इन्फॉर्म नहीं किया, कहीं से कहीं तक कोई सूचना नहीं। न्यूज़पेपर जब खोला, फेसबुक पे कुछ फेक आइडियाँ चलती हैं रानीखेत में, ये आप देखिएगा, ये सिर्फ गलत चीज़ फेसबुक पे परोसने का काम करते हैं। तो उन आइडियो के माध्यम से हमने देखा कि 14 लोगों पे केस, कांग्रेस की मतलब मेरा नाम लिख के लिखा था उसमें कि अंकिता पड़ेलिया पंत के साथ साथ अन्य 14 पे केस। आज रानीखेत की स्थिति ये है कि अगर आप सत्य दिखाते हैं, सत्य बोलते हैं, तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। कोई बात नहीं, इन चीज़ों से हम नहीं डरते। नहीं, बिल्कुल, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट, और मैं इन चीज़ों से क्या, कोई भी गलत चीज़ है मैं कभी उसका ना समर्थन करूंगी और ना मैं उनसे डरने वाली हूँ। मुझे किसी की ज़रूरत भी नहीं है इसमें। मैं अपनी, अगर मतलब कोई ये सोच रहा होगा कि, हमने देखा ना बहुत सारे लोग आज, हम कोई अच्छा काम भी करते हैं, राजनीति कर रहे हैं। मैं पब्लिक से ये कहना चाहती हूँ कि जहाँ पे गलत होता है आप लोग भी बोलिए, ताकि कोई और आके वहाँ पे राजनीति ना करे। मतलब आप डरेंगी भी नहीं और कंट्रोवर्सी भी चलती जाएगी। विधायक जी अभी 4 साल हो गए विधायक जी को पूरे, आप कितने, अभी 1 साल बचा, अभी तक कितने कार्यों से संतुष्ट हैं उनके, कितना काम किया उन्होंने? विधायक जी एक बार मेरे गांव में आए थे और पानी का बड़ा आश्वासन दिया। मैं आपको बताऊं, एक योजना चलती है, हर घर जल हर घर नल। मेरा जो क्षेत्र है वो है सोनी। आपको विश्वास नहीं आएगा, वहाँ के 15 से 20 नल ऐसे हैं, जब से वो योजना सौंपी गई तब से उसमें आज तक पानी नहीं आ रखा। सोनी के क्षेत्र में तो मैंने देखा पानी की तो बड़ी दिक्कत है, लोग बड़े दूर ढो के लाते हैं। आपको पता है ये रानीखेत की क्या कंडीशन है? गनियादोली पिछले कुछ दिनों पूर्व उन्होंने एसडीएम को ज्ञापन दिया है, लेटर लिख के दिया है गनियादोली के लोगों ने
टैंकरों से पानी के लिए वहाँ लड़ाई मार हो रही है। तो पानी की कितनी परेशानी है। जब विधायक जी आए उन्होंने कहा कि मैं ऐसे पानी चला दूंगा, लोग कहेंगे कि इतना पानी कहाँ से आया। तो मैं तो विधायक जी से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि वो जिस तरीके से वो बोल के गए थे रामलीला के मंच पे, क्योंकि मैं साक्षी हूँ उसकी, भले ही मेरे पास उसका कोई वीडियो नहीं है, लेकिन मैं आपको इतना विश्वास दिलाती हूँ और मेरे गांव की वो पब्लिक जानती है। उन्होंने कहा था कि पानी आएगा। आपको पता है, अभी एक गौशाला का मैंने जिक्र किया था कुछ दिन पूर्व, उस गौशाला का उद्घाटन माननीय विधायक जी ने किया है। सांसद निधि और विधायक निधि से उसमें कार्य हुआ है। उस गौशाला का जो भवन है उसके निर्माण के लिए, उसकी आए दिन ऐसी ऐसी वीडियो आती हैं सामने कि मतलब मैं संतुष्ट इसलिए हूँ कि हम कम से कम गायों के नाम पे तो राजनीति नहीं करते। हमारे मुद्दे अलग हो सकते हैं राजनीति करने के, लेकिन राम के नाम पे, गायों के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे हम लोग राजनीति नहीं करते। नहीं करिए ना आप ही राजनीति, मैं कह रहा हूँ आप भी करो गाय के नाम पे। मैं तो आपको भी चैलेंज कर रहा हूँ यहीं पे, ये क्या आपका चाय की दुकान है जहाँ क्या नाम होता है उसका, जहाँ पर ये चुंगी भी है। हाँ बिल्कुल, आप, मैं समझ गई आपकी बात। द्वाराहाट को जहाँ से हाँ। जहाँ से द्वाराहाट और अल्मोड़ा को जो रोड जाती है, मैं आपको भी चैलेंज कर रहा हूँ, आप करो ना राजनीति, वहाँ पे आपको हमेशा 10-15 गाय पड़ी हुई मिलेंगी। आप बोलिए, आप ही उठाइए उनको रखवाइए ना कहीं। आप मेरी बात सुनो, मेरा जो क्षेत्र है सोनी, आप 10-12 गायों की बात कर रहे हो, वहाँ 45 से 40 से 45 गाय हैं। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। मैं अपने ग्रामवासियों के साथ मैं 2 से 3 बार एसडीएम के पास गई हूँ। अब जब सरकारी तंत्र हमारा साथ नहीं दे रहा तो हम क्या करेंगे बताओ। जिस गौशाला की बात कर रहे हैं फिर वहीं भिजवा दीजिए, वहाँ पर तो जगह सब कुछ होगा। देखिए ना, मैं गौशाला के नाम पे जिन लोगों ने फर्जीवाड़ा या घोटाला कर रखा है, मैं कैसे वहाँ पे भेज सकती हूँ। आए दिन वहाँ से गायों की मरने की खबर आ रही है, कुछ गायों को बाघ खा रहा है, तो मैं कैसे अपने हाथों से इतना बड़ा पाप कर सकती हूँ, आप बताइए मुझे। ये तो मेरी अंतरात्मा को झंझोर के रखने वाला काम होगा ना। अगर मैं वास्तव में सनातनी हूँ, मैं वास्तव में, सनातन धर्म क्या कहता है कि गायों को आप एक गौशाला के अंदर बंद कर दो, उनके नाम पे घोटाले करो, उनके नाम पे पैसा खाओ, और उनको जब वो मरे उनको ऐसे ही छोड़ दो। जब उनकी जो जिम्मेदारी उस गौशाला के, जो भी उस गौशाला को चलाते थे उन्होंने ली थी, जब बखूबी नहीं निभा पाए, तो मेरा प्रश्न तो उनसे है। इससे अच्छा मैं अपने को बहुत सुरक्षित समझती हूँ। वो गाय खुले में ज़्यादा अच्छी है। सरकार जहाँ पर सहयोग करेगी हम सब करेंगे सहयोग। हाँ, आपने गाय वाली बात की तो मैं जगह जगह देखता हूँ यहाँ पे गायें ऐसे रह रही हैं, तो आप भी करो राजनीति, आप भी इकट्ठा करो ना उनको, आपको भी कहीं गौशाला बनाइए रखिए, तो फिर आप अच्छी राजनीति कर पाओगे ना। हम तो अच्छा काम कर रहे हैं। जब हमारा समय आएगा हम जरूर करेंगे। अभी तो हमारी स्थिति क्या है आप जानते हैं, हम तो विपक्ष में हैं, जनता ने हमें विपक्ष की भूमिका दी है ना। और आपने ये जो बात करी है, 22 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं, मैं जरूर ये गायों वाला प्रस्ताव लेके आपका, मैं जरूर उनसे मिलने जरूर जाऊंगी और इस बात को जरूर वहाँ पे रखूंगी। ये आपको, आपने भी देखा है, आप मेरे बोलने से पहले ही समझ गए कि आप कहाँ की बात कर रहे हैं। बिल्कुल हैं वहाँ पे सबको दिखती है ना वो चीज़ें। तो अब क्या आपका आगे का टारगेट है विधानसभा में अगली बार के लिए? देखो, पार्टी जिसको भी यहाँ पे भेजेंगी चुनाव लड़ने के लिए, हम उनका समर्थन करेंगे, वो कोई भी है, चाहे जो भी व्यक्ति, पार्टी जिसको डिसाइड करेगी, हम सभी ने उसका साथ देना है। विधायक जी के काम पे आप मुड़ गए गायों की तरफ, आपने बताया नहीं आप कितने संतुष्ट हैं उनके काम से। नहीं, मैं कुछ तो किया ही होगा, 50 साल हो गए। बिल्कुल, मैं तो आए दिन फेसबुक पे देख रही हूँ ना, कोई विधायक जी को ईश्वर का रूप देते हैं, भगवान का रूप देते हैं, तो वही जानते हैं उन्होंने कितने काम कर रखे हैं। मैंने अभी आपको पानी का एग्जाम्पल दिया तो सही। पानी के लिए अभी देखो ठंड का टाइम है और अभी पानी के लिए इतनी हाहाकार हो रही है, तो गर्मियों में क्या रहता होगा आप बताइए। विधायक जी तो करोड़ों की योजनाएं लाए हैं, उन्होंने एक पंप का वो रिनोवेशन करके दोबारा उसको भी करा है 3 बार। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, उन्होंने ही डाला है, अपने वो अपने स्तर से डालते हैं कि मैं इतने करोड़ का काम कर रहा हूँ, इतने करोड़ की योजनाएं बना रहा हूँ पानी। आप कहीं बेड़ी पंपिंग योजना की बात तो नहीं कर रहे? अब जो भी है करोड़ों के वो डालते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, एक पंपिंग योजना का 3 बार उद्घाटन हो जाता है। 3 बार उद्घाटन होने का मतलब आप समझ रहे हैं। आज वही जिस गांव को पानी मिलना था, जो काम कब के हो जाना चाहिए था, आज आप उन गांवों में जाओ, आप देखोगे कि वहाँ कितना पानी आ रहा है। लोग अभी हम लोग आंदोलन को समर्थन दे के आएंगे, तो वो तो विधायक जी बता सकते हैं ना उनकी। मतलब आपकी नज़र से माने तो विधायक जी ने कोई काम नहीं किया है।
विधायक जी किए, अच्छी बात है। ऐसा नहीं है किए होंगे, मैं ये नहीं बोल रही कि उन्होंने कोई काम नहीं किया, अपने स्तर से उन्होंने जरूर काम किए होंगे, लेकिन जो करोड़ों की योजना जिसकी, जैसे आपने ये पंपिंग योजना की बात करी, तो मैं तो आपको बता रही हूँ ना, आप पंपिंग योजना की वास्तविकता अगर आप जाओ वहाँ देखिए क्या स्थिति है। नहीं, पर कहीं कहीं पूरे तरीके से आप भी तो संघर्ष नहीं करते ना, आप उसके लिए क्यों नहीं धरना करते? आप विकासन हॉस्पिटल के लिए विपक्ष क्यों बिल्कुल, नहीं धरना करता? मैं तो आपको चैनल के माध्यम से बताना नहीं, चाहती क्यों हूँ, नहीं संघर्ष करते आप विकासन हमने हॉस्पिटल के बीकेएसएन लिए? में भी संघर्ष किया, बेड़ी पंपिंग योजना में भी हम गए, जब वहाँ आंदोलन चल रहा था हम लोग गए वहाँ। माननीय टमटा जी, उनके साथ भी मैं गई, एक दिन मेहरा जी आए थे, उनके साथ भी मैं गई, और हम लोग पहले भी गए हैं, हम तो जा रहे हैं। आपको पता होगा वहाँ एक ऑक्सीजन प्लांट लगा था। आज उस ऑक्सीजन प्लांट की क्या स्थिति है बताओ। मैं आपसे वही जानना चाह रहा हूँ, वो 50 लाख रुपए विधायक निधि से उसमें गए हैं, जनता का पैसा है वो बंद क्यों है? क्यों नहीं आप संघर्ष कर रहे हैं उसके लिए? हमने बात कर रखी है इसके लिए, हम तो बोल रहे हैं ना, कांग्रेस के किए हुए कार्यों को मतलब यहाँ स्थिति ये है कि जो बेंचेस हमने दिए थे उन पे भी नाम नया पेंट करके वो चमका दिए हैं, नाम हटा के, पुराने जो विधायक हैं उनका नाम हटा के नाम लग गए हैं वहाँ दूसरे। तो इस तरीके की राजनीति आज रानीखेत विधानसभा में हो रही है, तो आप सोच सकते हैं कि हम किसी चीज़ पर बात करें और उस चीज़ का क्या निष्कर्ष निकलना है। हम तो पब्लिक से बहुत उम्मीद करते हैं आज की डेट में कि पब्लिक हमारा साथ दे, और आने वाले टाइम पे जो चीज़ें हो रही हैं उन चीज़ों को हम ना होने दें। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ माननीय विधायक जी को, जिन वादों के साथ वो रानीखेत के विधायक बने, कृपया, अगर अब 1 साल रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो 1 साल में अपने वादों को पूरा करेंगे। मैंने बहुत सारे उनके इंटरव्यू देखे हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं उनके देखते हुए आई हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि वो कुछ अच्छा करें। हमारे पास भी है उनका एक इंटरव्यू, सारे समस्याएं मैंने पूरी रानीखेत विधानसभा की उनको बताई हैं, और उनको उसी में बोला भी है मैंने उनको कि जब आपके पूरे हो जाएंगे 4-4.5 साल, फिर उधर आके देखेंगे हम इन पर आप कितना काम करते हैं। तो अभी जाएंगे, हम देखेंगे उनको, देखते हैं कितना काम किया उन्होंने। आप आज रानीखेत में हैं, आपने कुछ चीज़ें तो देखी होंगी ना, जो आपके इंटरव्यू को मैंने भी देखा था, और उस इंटरव्यू में उन्होंने क्या क्या चीज़ें कही हैं वो भी मैंने सुनी है, तो आपने तो खुद ही देख लिया है, मैं तो कुछ बोलना ही नहीं चाहती इस विषय में। चलो, अभी ऐसा लग रहा है कि आप बड़े हताश और निराश से लग रहे हो। नहीं, हताश और निराश कार्यों को, जो कार्य, जिन चीज़ों को लेके आप आए थे, पब्लिक ने आप पर बहुत विश्वास किया है, आप बहुत अच्छे वोटों से आप चुनाव जीते हो, और पब्लिक ने माना था कि नैनवाल जी बहुत अच्छा काम करेंगे, लेकिन वैसा परिणाम देखने को नहीं मिला, तो इस चीज़ की परेशानी है, इस चीज़, ये जो हताशपन आप मेरे अंदर देख रहे हो वो इस चीज़ का है। हाँ, वही मैं आपको ना एक निराश सा देख रहा हूँ। वो बात नहीं है, जितना आप यंग हैं, आप वैसे भी परखर बातों को अपनी रखते हैं, तरीके से बहुत ढंग से बातों को रखते हो, लेकिन पर अभी निराश सी लग रही हो आज। नहीं, निराश नहीं हूँ मैं, मैंने आपको बताया ना, मैं खुद माननीय विधायक जी से बहुत उम्मीदें रखती थी, लेकिन चीज़ें कुछ ऐसी हुई, मुझे नहीं मिला उस टाइप का कुछ देखने को, जो मेरी विधानसभा के लिए, जो मेरे गृह क्षेत्र के लिए, जो मेरे विधानसभा के लोगों के लिए काम होने चाहिए थे वो नहीं हो रहे। आपका टेंडर नहीं हो जा रहा, कोई भी काम का टेंडर नहीं हो रहा, सामान पहले पहुंच जा रहा है, ये रानीखेत की स्थितियां हो गई हैं, तो अब मैं क्या बोलूँ आपको। चलो, हमारी तरफ से आपको भविष्य के लिए शुभकामनाएं हैं। हम तो चाहेंगे आप दोबारा फिर अध्यक्ष बने और लड़ें, ऐसे ही संघर्ष करें। आपको शुभकामनाएं हैं भविष्य की, आप जीतें, अच्छी जगह पर पहुँचे, क्योंकि आप जैसे यंग लोगों का भी आना बहुत ज़रूरी है। जब यंग आएंगे तो तभी कोई चीज़ हो सकती है। मानते हैं इस चीज़ को? बिल्कुल बिल्कुल, अब हमारा बहुत अच्छा, हमारी टीम है अभी यूथ कांग्रेस की, और हम लोग मिलके बहुत अच्छे से 27 का चुनाव लड़ेंगे। बाकी सब ईश्वर के हाथ में है, और हमें ईश्वर का जो भी आशीर्वाद है हमें वो मंजूर है। चलो, अच्छी बात है अंकिता जी, आपने हमें टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।